नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं 22 मई के करंट अफेयर्स। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों के महत्व को पहचानने के उद्देश्य से दुनिया भर में प्रतिवर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम जो है वो है बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटन जॉनसन की जयंती मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में चिन्हित करता है। स्लोवेनिया सरकार ने 20 मई को 2016 में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले के लिए 25 विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 5 राज्यों में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के साथ 25 विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया है। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। विशेष अदालतें मुकदमे के संबंध में उसी प्रक्रिया का पालन करेंगी जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा अनिवार्य है। डाकघर बचत खाता धारकों के लिए NEFT RTGS सुविधा उपलब्ध कराया गया। डाक विभाग के एक परिपत्र के अनुसार डाकघर बचत खाता धारकों के लिए NEFT सुविधा 18 मई 2022 से उपलब्ध कराई गई है और RTGS सुविधा 31 मई 2022 से उपलब्ध होगी। यह सुविधा POSB ग्राहकों को DOP CBS में अन्य बैंक खातों से POSB खातों में धन हस्तांतरित करने में सक्षम बनाता है। अगला है, हंसा NG विमान ने एयर में इंजन रिलाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किया। हंसा NG ने DRDO की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज सुविधा चल्लकेरे कर्नाटक में एक एन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। विमान को CSIR राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। उड़ान परीक्षण विंग कमांडर KV प्रकाश और विंग कमांडर NDS रेड्डी द्वारा 60 से 70 समुद्री मील की गति सीमा के साथ 7000 से 8000 फीट की ऊंचाई पर किया गया था। अगला है, असम राइफल्स, एक्सिस बैंक और NIDO ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम राइफल्स ने नागालैंड के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक और राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वर्गीय कैप्टन N केंगुरस MVC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस के नाम पर केंद्र कोहिमा जिले के चियसबेमा में स्थापित होगा। नागालैंड के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 30 बच्चों को मुफ्त आवासीय कोचिंग प्रदान की जाएगी। RBI ने बैंकों को कार्डलेस नकद निकासी सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और ATM ऑपरेटरों को सभी ATM में कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है। सभी बैंक स्वचालित टेलर मशीन नेटवर्क और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर अपने ATM पर ICCW का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम को सभी बैंकों और ATM नेटवर्क के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस एकीकरण की सुविधा देने की सलाह दी गई है। अगला है, टोक्यो में क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे PM मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 24 मई को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में आयोजित क्वाड लीडर समिट में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री
स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भाग लेंगे। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी श्री मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार रणनीति साझेदारी की भी समीक्षा करेंगे और वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। G7 देशों ने यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है। 7 देशों का समूह यूक्रेन के तत्काल वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता के 40 अरब अमेरिकी डॉलर के पैकेज को मंजूरी दी है। क्रिश्चियन लिंडनर ने यूक्रेन के बजट में 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। यूरोपीय आयोग ने ऋण के रूप में 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की मैक्रो वित्तीय सहायता का वादा किया है। अगला है GEM ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सेवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की हिमायत, आउटरीच, लामबंदी और क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर GEM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PK सिंह और सेवा के उपाध्यक्ष रेहाना रियावाला ने हस्ताक्षर किए। GEM सेवा सदस्यों को प्लेटफॉर्म पर विक्रेता पंजीकरण और ऑनबोर्डिंग से संबंधित GEM प्रक्रियाओं के साथ महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों की सहायता और सक्षम करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। अगला है निर्मला सीतारमण ने NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। इस साल की जो थीम है वो है NDB विकास प्रभाव का अनुकूलन। FM सीतारमण ने उल्लेख किया कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत रही है और इसके 8.9% होने का अनुमान है। इसमें जिन देशों ने भाग लिया है वो हैं ब्राज़ील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और नए शामिल हुए सदस्य बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात। अगला है S&P ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.3% किया है। बढ़ती मुद्रास्फीति और रूस यूक्रेन संघर्ष पर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया। S&P ग्लोबल रेटिंग के सुझाव केंद्रीय बैंक मौजूदा कीमत की तुलना में अधिक दरें बढ़ाएंगे, एक कठिन लैंडिंग को जोखिम में डालते हुए जिसमें आउटपुट और रोजगार के लिए एक बड़ा हिट शामिल है। विश्व बैंक की जो रेटिंग है वो है 8%, एशियाई विकास बैंक की जो रेटिंग है वो है 7.5%, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो रेटिंग है वो है 8.2%, भारतीय रिजर्व बैंक की जो रेटिंग है वो है 7.2%। चलिए अगला, भारत टीबी के लिए भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण शुरू करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 35वीं बोर्ड बैठक को संबोधित करते हुए देश में तपेदिक यानी कि टीबी निदान के लिए एक नया स्वीकृत त्वचा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है, जिसे CTB कहा जाता है। यह टीबी किट लागत प्रभावी होगी और अन्य उच्च बोझ वाले देशों को भी अत्यधिक लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने एक नई पहल टीबी वाले लोगों को अपनाएं शुरू करने की भी घोषणा की है। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मई को मनाया जाता है। अगला है, निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इस्तांबुल में थाईलैंड के जितपोंग जुतामास को हराकर 52 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है।
निखत, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेक केसी के बाद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई है। 2018 में महान मुक्केबाज मैरी कॉम के जीतने के बाद से यह भारत का पहला स्वर्ण पदक भी था। और कांस्य पदक विजेता में से मनीषा मौन जो कि 57 किलोग्राम कैटेगरी में थी, परवीन हुड्डा जिन्होंने 63 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है।